नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता वाराणसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मई के दिन मज़दूर दिवस मनाया जाता है। आज मज़दूर के बारे में कुछ मैं बोलना चाहूँगा कि एक मज़दूर कैसे अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाता है, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाता है। आज इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर मैं साझा करने वाला हूँ और मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, विश्व भर में आज मज़दूरों की क्या स्थिति है, ये सिर्फ़ विश्व की बात नहीं, बल्कि हमें राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर हमें देखना चाहिए कि एक मज़दूर अपने आप को कैसे मज़दूर मानता है और एक मज़दूर अपने आप को एक मज़दूरी करके 2 वक़्त की रोटी के लिए कैसे अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाता है। इन्हीं सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा और आशा करूँगा कि ऐसे मज़दूर के बारे में हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। एक मज़दूर की क्या स्थिति होती है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एक मज़दूर 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए काम करने के लिए अपने गांव को छोड़ कर के दूसरे ज़िलों में जब जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो उन्हें भी अपने माता-पिता की, अपने बहन की, अपने बच्चे की ज़रूर याद आती है। एक मज़दूर सिर्फ़ घर ही नहीं बनाता है, एक मज़दूर वह भी है जो बिना मज़दूरी किए 2 वक़्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत और भारत में यूपी और बिहार के जो मज़दूर थे, वो विदेशों में जा कर के किस तरह से मज़दूरी करते थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉरिशस एक ऐसा जगह है, जो यूपी और बिहार के मज़दूरों को मॉरिशस भेजा गया। वहाँ पर उनसे टोली, गिरोह बनवाकर उनसे काम करवाया गया। आज मज़दूर को कितनी भारी समस्याओं से झेलनी पड़ती है और आज यही सब बातें नहीं, बल्कि मज़दूर अपने आप में एक कला होती है, एक संस्कृति होती है। कहते हैं ना कि जिस भवन में, जिस घर में अगर हम रहते हैं, तो वो मज़दूर का देन है। अगर मज़दूर ना होते, शायद हम आज यहाँ नहीं बैठ पाते। इसलिए मज़दूर को हमें हमें नमन करना चाहिए, हमें धन्यवाद यह भी करना चाहिए। हमें मज़दूर को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक मज़दूर अपने जीवन शैली को इतने अच्छे से सजीवता है कि मालूम होता है कि एक मज़दूर के अंदर कितनी बड़ी कला है ये। और यह भी बताना चाहूँगा कि मज़दूर तो एक घर के लिए, अपने मकान के लिए, दूसरों को बनवाने के लिए, दूसरों की घर की सेवा के लिए वो समर्पित होते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो शायद अपना भी घर नहीं बना पाते हैं, ये स्थिति होती है मज़दूर को। लेकिन हमें मज़दूर के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी संवेदना रखनी चाहिए, अच्छी पराकाष्ठा रखनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे के मज़दूर को समझ पाएंगे। और मज़दूर को हमें हमें नहीं, सभी व्यक्तियों को एक प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मान पत्र देना चाहिए। ऐसे मज़दूर को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे मज़दूर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।